हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। हमें a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c दे रखा है और हमें 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी और a प्लस बी प्लस सी के सम के बारे में बताना है। 0 है 1 है या 1 है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे, डायरेक्ट ओपन करेंगे तो बहुत दिक्कत चली जाएगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटे छोटे ऑपरेशन लगा देते हैं। कॉलम 1 में हमने ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 में भी लगे हाथ तो लगा देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो क्या बचता है हम वो समझते हैं। तो जब हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख देंगे ए माइनस बी। अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर ही बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पर ही बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी। तो इन तीनों में a माइनस बी तो कॉमन आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा थोड़ा समझते हैं। तो पहले इसको माइनस किया तो हम बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका वैल्यू क्या है हमारे पास है a माइनस बी, और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना बचेगा a माइनस बी, और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब बचेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं बी माइनस सी, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर भी बचेगा बी माइनस सी, और यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब बी प्लस सी और बी माइनस सी। एंड लास्ट में बचेगा यहाँ पर सी क्यूब माइनस 1, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0। तो कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन आ गया, कॉलम 2 में से b माइनस सी कॉमन आ गया, तो उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो a माइनस बी और ये बचा b माइनस सी। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट में क्या बचा है। तो बचा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बचा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये बचा सी क्यूब माइनस 1। और यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ गया हमारा, तो केवल 1 बचा। b माइनस सी कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ पर c बचा। और यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ गया तो ये बचा a प्लस बी, और ये बचा हमारे पास b प्लस सी, और ये बचा हमारे पास सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और ये हमारा चल रहा है 0। अगर हम अगेन कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया सुंदर सा रिजल्ट बचेगा, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चले जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, साइड में लिख देता हूँ। और बचेगा ए बी माइनस बी सी। तो अगर यहाँ से लिखेंगे तो ए माइनस सी ए प्लस सी, और यहाँ पर बी कॉमन लोगे तो ए माइनस सी बचेगा। तो ये अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ माइनस करेंगे इन दोनों में से तो ये तो 0 बन जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा बी से बी गया तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी। बहुत शानदार। तो यहाँ से कितना बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर 1, और ये बचा b प्लस सी, और यहाँ से बचा सी क्यूब माइनस 1 सी और सी स्क्वायर, और इजिकल्स टू 0 है। अब यहाँ से a माइनस बी ए माइनस सी हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ भी a माइनस सी, यहाँ भी a माइनस सी, यहाँ भी a माइनस सी है, तो a माइनस सी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या अल्टीमेटली, अगर हम ध्यान से समझे तो a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए या a माइनस सी, ये इसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 बचा है ना। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बचा है हमारे पास a माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से भी a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। अब डायरेक्ट अगर ओपन कर दें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। तो अगली स्टेप में क्या बचा a माइनस बी बी माइनस सी, और ये ब्रैकेट कितना है a माइनस सी, है ना। और कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा। कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे तो इसको और इसको भूल जाएंगे, तो सी स्क्वायर
माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। फिर हमारा सेकेंड वाली इंक्रीज तो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये हमारी बचेगी लास्ट वाली तो प्लस वन, तो वन टाइम्स तो वन के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे, तो सी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी और ये सी क्यूब और बी सी स्क्वायर। कितना बचेगा, बी स्क्वायर सी, सी क्यूब और ये बचेगा बी सी स्क्वायर। उसमें से माइनस किसको कर देंगे, माइनस किसको कर देंगे, ये हमारी इंट्री ज़ीरो हो गई, माइनस कर देंगे सी क्यूब प्लस वन, तो ये माइनस आ जाएगा सी क्यूब प्लस वन। तो ये दोनों हमारी क्वांटिटीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बहुत बढ़िया, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी क्या कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये तो ज़ीरो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ए बी सी आपस में अनइक्वल है, तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो केवल यही वाली क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना बचा, माइनस का बी सी और प्लस कितना बचा हमारे पास, बी स्क्वायर सी और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस वन, ये हमारा क्वांटिटी ज़ीरो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस ए बी सी हो जाएगा ये, और ये माइनस का बन जाएगा बी स्क्वायर सी और ये माइनस का बन जाएगा बी सी स्क्वायर और ये प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस ये प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस के ए बी सी को उधर पहुंचा दे तो प्लस ए बी सी हो जाए, तो वन बराबर ए बी सी, मतलब ए बी सी वन होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अगेन रिपीट कर दूँ, इसको जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपस में अनइक्वल है तो ये कभी जीरो होंगे नहीं, तो केवल इसी को जीरो कर दे जो बचा हुआ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। तो यहाँ से ए बी सी वन आ गया, मतलब हमारा सी ऑप्शन आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।